रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां शक्ति जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चंद्रपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। भेंट मुलाकात कर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री। वहीं मुख्यमंत्री आम जनता की समस्याओं पर सीधे बातचीत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शक्ति की दौरे पर रहेंगे, मुख्यमंत्री आम जनता की समस्याओं को सुनेंगे। तो आज शक्ति जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। वहीं चंद्रपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। वहीं इस दौरान भेंट मुलाकात कर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे और वहीं आम जनता की समस्याओं पर भी सीधे बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां शक्ति जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चंद्रपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। साथ ही भेंट मुलाकात कर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे और आम जनता से उनकी समस्याओं पर सीधे बातचीत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां शक्ति जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। वहीं उस दौरान चंद्रपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। वहीं भेंट मुलाकात कर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की भी जानकारी लेंगे। साथ ही आम जनता की समस्याओं पर सीधे बातचीत करेंगे सीएम। तो आगे बढ़ेंगे। आदिवासी आरक्षण को लेकर बीजेपी ने यात्रा निकाली और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल अदालत में आदिवासियों के आरक्षण को 58% से कम करके 50% कर दिया गया है। बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को दोषी बता रही है और कांग्रेस सरकार जल्द ही कैबिनेट की गठन या फिर बैठक या फिर विधानसभा सत्र बुलाकर आरक्षण पर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया है कि वो आदिवासियों को उनका हक दिला कर रहेंगे। अदालत से आरक्षण को कम किए जाने को उन्होंने पहले के रमन सरकार की नाकामी बताया। भूपेश बघेल के मुताबिक रमन सिंह इसे अपने ही वक्त लागू कर सकते थे। वो केवल आदिवासियों के 32% की बात कर रहे हैं। वो तो मिलना ही चाहिए। ये इन्हीं के कारण से आखिर 2005 से लेकर जब भारत सरकार ने आदेश कर दिया था कि आदिवासियों को 32% देना चाहिए, तो रमन सरकार 7 साल तक क्यों रोक के रखा? इसका जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी। 12 में तो लागू हुआ और उसके बाद उसी के फैसले का ये कोर्ट ने उसे खारिज किया। तो उन्हीं ना खामियाजत भोग रहे हैं और हम इसको ठीक करेंगे, ये हमने कहा है। आदिवासी समाज के लोग आए थे, उससे भी कहा और पत्रकारों के बीच में भी हमने कहा है कि हम जो हक है उसको मिलना चाहिए। प्रदेश में यदि आदिवासियों का आरक्षण कम हुआ है तो उसके लिए गुनाहगार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती रमन सरकार है। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता घड़ियाली आंसू बहाने के लिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं। अरे जब कुछ करना था उस समय तो इनकी राज्य सरकार जानबूझ के आदिवासियों का आरक्षण को कम करने के उद्देश्य से कोर्ट के समस्त दलीलें नहीं प्रस्तुत की। यहाँ तक कि जो कमेटियाँ बनाई गई थी, ननकी राम कमेटी और चीफ सेक्रेटरी कमेटी, उस कमेटी के बारे में भी कोर्ट के समक्ष इन्होंने एफिडेविट में उल्लेख नहीं किया, जिसके कारण कोर्ट ने 58% के आरक्षण को 50% कर दिया। कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, अन्य वैकल्पिक संवैधानिक मार्ग तलाशे जा रहे हैं। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वाले बीजेपी ने आदिवासी आरक्षण को अदालत से कम होने पर छत्तीसगढ़ सरकार की लापरवाही बताया। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने अदालत में अपनी बात जोरदार ढंग से नहीं रखी। इतने बड़े मुद्दे प्रकाश में आने के बाद भी सरकार गंभीर नहीं है और आदिवासियों के बारे में बड़ी बड़ी बात करती है, मगर उनकी चिकित्सा की व्यवस्था भी नहीं कर पाई है। मुझे लगता है ये सरकार का पूरे बस्तर में फेल्योर है और जानकारी आएगी तो आँख खोलने वाले नहीं। कई ऐसे प्रदेश है जहां पर 50% से ऊपर आरक्षण दी गई है। आखिर कोर्ट में सरकार के द्वारा ये दलील प्रस्तुत क्यों नहीं की गई? राजनीति आज सरकार कर रही है, आरोप लगाने का काम कर रही है। एक्चुअल में जो विफलता हुई इनसे, जो असफलता हुई है, उसको राज्य सरकार को स्वीकार करना चाहिए और 12% जो कमी आई है जनजाति के आरक्षण में, उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है और प्रयास करके उनको लाभ मिले। आज नियुक्तियां सारे रुक गई है, कहीं भर्ती नहीं हो रही है, विज्ञापन जारी हो गया है, संवैधानिक संकट की स्थिति निर्मित है। तो पूरे प्रदेश में जो अव्यवस्था का आलम जो फैला हुआ है, ये राज्य सरकार के कारण है और इसके दोषी राज्य सरकार है।
छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव है और वहां पर कई विधानसभा क्षेत्रों में आदिवासी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आदिवासी आरक्षण वहां पर बड़ा मुद्दा हो गया है। सुमेश पटेल, रायपुर, हिंदी खबर। आदिवासियों को 32% आरक्षण और जिलों में स्थानीय भर्ती को प्राथमिकता देने के लिए अनुसूचित जनजाति ने बलरामपुर में रैली निकाली और विधायक बृहस्पति सिंह के आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल ने निवास स्थान से पहले ही उन्हें रोक दिया। जहां अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारी ने एसडीएम को विधायक बृहस्पति सिंह के नाम पर ज्ञापन सौंपा और 32% आरक्षण के साथ जिले में स्थानीय भर्ती को प्राथमिकता रखने के लिए स्थायी समाधान करने की मांग की। कोरबा में अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर भू विस्थापित कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, हालांकि पुलिस ने कोसाबाड़ी चौक पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। दरअसल एसईसीएल के द्वारा अधिग्रहित जमीनों के प्रभावित भू विस्थापित नौकरी मुआवजे को लेकर लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं। इसके बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, जिससे नाराज होकर भू विस्थापितों ने घंटाघर चौक से पैदल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने 25 नए तहसील कार्यालय का वर्चुअली शुभारंभ किया। वहीं गरियाबंद के अमलीपदार में पंचायत के अतिरिक्त भवन में सीएम भूपेश बघेल ने नए तहसील कार्यालय का भी शुभारंभ किया। इस दौरान जिला के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रविंद्र राजपुरोहित सहित ग्राम पंचायत अमलीपदार के सरपंच सेवन पुजारी मौजूद रहे। बता दें कि अमलीपदार क्षेत्रवासियों की ये बहुप्रतीक्षित मांग थी कि आखिरकार उनकी यह मांग आज पूरी हो गई, लिहाजा क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है और उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अमलीपदार तहसील का वर्चुअल उद्घाटन किया गया और यहाँ तहसील की आवश्यकता बहुत पहले से मांग उठी हुई थी, जिससे अभी तहसील बनने से यहाँ की जनता बहुत। आज भूपेश बघेल जी हमारे ग्राम अमलीपदार का नवीन तहसील का उद्घाटन किए। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे जनता 50, 60, 70 किलोमीटर दूरी मैनपुर जा रहे थे और परेशान भी हो रहे थे। अभी हमारे अमलीपदार में तहसील खुला, आसपास के जितने भी ग्राम पंचायत के लोग आएंगे और उनका काम होगा और ज़्यादा दूर भी नहीं, 10-15 किलोमीटर दूरी अमलीपदार है।